वी ऑल नो बॉलीवुड में मोस्टली एक्टर्स पीआर करते हैं, बट पीआर अगर लिमिटेड रहे तो बेटर लगता है। बट वहीं दूसरी तरफ विकी कौशल की पीआर काफी अग्रेसिवली वर्क करती है। कैसे विकी नेपो किड होने के बावजूद खुद को पुअर एंड स्ट्रगलिंग एक्टर दिखाते हैं, कैसे वो बिग एक्टर्स जैसे 3 खान्स को खुद को बेटर दिखाने का ट्राई करते हैं, यहाँ तक कि रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह से खुद का कंपैरिजन करते हैं एंड खुद को वो बॉलीवुड का सुपरस्टार बताते हैं। कैसे वो कॉन्स्टेंटली सोशल क्लिम्बिंग करते हैं एंड बिग एक्टर्स जैसे कटरीना कैफ के लिए अपनी सीरियस गर्लफ्रेंड को डंप कर देते हैं। कैसे वो पीआर के थ्रू खुद को परफेक्ट हस्बैंड दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि रियलिटी इससे काफी डिफरेंट है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट विकी कौशल्स अग्रेसिव एंड क्रीपी पीआर। तो आप में से मोस्टली ऑडियंस विकी को एक आउटसाइडर की तरह देखते होगे, क्योंकि विकी ने स्टार्टिंग से खुद को एक स्ट्रगलिंग एंड पुअर एक्टर की तरह प्रेजेंट किया है, जिसके पास ना तो इंडस्ट्री का सपोर्ट था एंड ना ही मुंबई में रहने के लिए जगह थी। जैसे ये आर्टिकल देखो जिसमें विकी एंड विकी की पीआर ये प्रेजेंट करती है कि कैसे विकी मलाड के 10x10 के एक चॉल में रहते थे। उनकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 1500 रुपए थी। बट वहीं अगर हम विकी के फादर की बात करें तो विकी के फादर श्याम कौशल एक लेजेंडरी इंडियन एक्शन डायरेक्टर एंड स्टंट कोऑर्डिनेटर है एंड उन्हें अभी तक इंडस्ट्री में 40 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। धूम 3, क्रिश 3, टाइगर जिंदा एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जैसे स्लम डॉग मिलियनरी एंड मिशन इम्पॉसिबल जैसी इंटरनेशनल मूवी में उन्होंने वर्क किया है। इनफैक्ट बॉलीवुड हॉलीवुड के साथ साथ पंजाबी एंड कुछ रीजनल मूवी में भी उन्होंने एज अ स्टंट डायरेक्टर वर्क किया है। अभी तक वो ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा मूवीज में वर्क कर चुके हैं। अब इसमें काफी सारे लोग बोल सकते हैं कि श्याम कौशल स्टार्टिंग से तो रिच नहीं रहे होंगे, ऑफ कोर्स उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया होगा तब इस मुकाम पे वो पहुंचे होंगे, राइट। सो श्याम कौशल ने 1980 से एज अ स्टंटमैन एसोसिएशन मेंबर के तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था एंड 1990s तक तो वो इंडिपेंडेंट एक्शन डायरेक्टर के तौर पे वर्क करने लग गए थे। तो विकी का जो बर्थ है वो 1988 में हुआ था। सो आई डोंट थिंक कि श्याम कौशल जो कि 1980s से मूवी में वर्क कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो बन चुके थे, तो कैसे वो विकी के बर्थ के बाद एक छोटे से चौल में रहे होंगे। तो विकी का यहाँ खुद को पुअर दिखाना कम्प्लीटली बुलशिट है। उनका जस्ट ये एक पुअर आउटसाइडर की इमेज दिखाने के लिए किया गया पब्लिसिटी स्टंट है। चौल में पैदा हुआ 10 बाय 10 के एक कमरे में, ओके, मलाड में, मालवानी में। तो मैंने घर पे देखा है कि यार कैसे एक फर्नीचर आया है, कैसे छोटी छोटी चीजें बढ़ती गई हैं, फिर वो चौल से एक 1 रूम किचन हुआ। इवन आपको जान के शौक लगेगा कि विकी के फादर पे मल्टीपल हरासमेंट के केसेस लगे हैं। बहुत ही शेडी उनकी लाइफ रही है, बट स्टिल विकी की पीआर के थ्रू इसे कम्प्लीटली वॉश आउट कर दिया गया। इवन शाहरुख खान ने भी एक अवार्ड शो में जोकिंगली विकी को एक फेक आउटसाइडर बताया था। I don't need a godfather. I'm an outsider. Nepo, like someone we know. इंडस्ट्री के बच्चे इधर उधर क्या देख रहा है तू? अब हम विकी की यहाँ फेक स्ट्रगलिंग स्टोरी की बात करते हैं। तो विकी कौशल यहाँ कहते हैं कि उनकी जो बॉलीवुड जर्नी है वो काफी स्ट्रगलिंग रही है। उन्होंने काफी सालों तक डेली ऑडिशन दिए बट उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उनके फादर ने यहाँ तक ये भी कहा था कि कैसे विकी को ऑडिशन के टाइम पे ह्यूमिलेट किया जाता है। ये चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम। ऑडिशन होते कहाँ है? पहुंचता था ऑडिशन के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे वहाँ? ये तो मैं घर से निकलता था सुबह 11 बजे बैग लेके। अब मुझे पता है कि यार ये वर्सोवा में यहाँ होता है, ओशिवार में यहाँ होता है, बैंड्रा में यहाँ होता है, तो पहुंच जाओ। पहुंच के पता लगता था कि अच्छा ये हो रहा है, तो खड़े हो जाओ लाइन में। पर वहां पे जो ऑलरेडी भीड़ होती थी, मैं उनसे पूछा तुम्हें पता कैसे चला? मैं तो बाय चांस यहाँ पे मुझे पता लग गया कि अच्छा चल रहा है। बट रियलिटी से थोड़ा डिफरेंट थी, बिकॉज विकी के फादर ने गलती से एक इंटरव्यू में ये रिवील कर दिया था कि कैसे विकी की सिर्फ एक बार बोलने पे कि उन्हें मूवी में वर्क करना है, उनके फादर ने अनुराग कश्यप को कॉल किया एंड कैसे अनुराग कश्यप जैसे अमेजिंग डायरेक्टर ने विकी कौशल को मूवी में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का चांस दिया। जैसा पहले जब उसने ना ये एक्टिंग का किया तो फिर मेरे को पापा मेरे को एक फिल्म में असिस्ट करना था, तभी ये जस्ट जब भी उसने बोला तो मैं ये 2-3 दिन बाद मेरे को गैंग्स ऑफ वासेपुर का जूनियर निकलना था। अच्छा। मैंने अनुराग को बोला, मैंने बोला यार मेरा बेटा भी अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो हाँ भेज दो। इवन मनोज बाजपेयी भी कहते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी विकी को श्याम कौशल के बेटे के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अनुराग कश्यप ने आगे चल के भी विकी को काफी सपोर्ट किया। लव शब्द, चिकन खुराना, बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव, लव स्टोरी, मनमर्जियां जैसी मूवी अनुराग कश्यप ने उन्हें ऑफर करी। अब आई एम नॉट सेइंग कि विकी कौशल ने स्ट्रगल नहीं किया होगा। हमने पहले भी बात करी है कि विकी एक टैलेंटेड एक्टर है एंड उनको काफी साल लगे मल्टी स्टारर मूवी से लीड रोल में वर्क करने के लिए। हमने काफी बार पहले ये भी बात करी है कि बॉलीवुड में टॉप बॉलीवुड इन्फ्लुएंशियल फैमिली एंड एवरेज बॉलीवुड फैमिली
फैमिली में काफी डिफरेंस होता है। जहाँ हाई क्लास एलीट नेपो को तो इजीली वर्क मिल जाता है, काफी सारी बैक टू बैक मूवीज मिल जाती है, बट वहीं नॉर्मल नेपो को टॉप नेपो के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी एक्टिंग एंड अपने क्राफ्ट में फोकस करना पड़ता है। सो विकी के फादर बॉलीवुड के टॉप क्लास फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते थे, तो उनमें इतनी पावर थी कि उनकी वजह से इजीली विकी को मूवी में रोल मिल गए। अब देखो, विकी के टैलेंट पे डाउट तो नहीं किया जा सकता, विकी के टैलेंट पे डाउट करना मतलब अनन्या पांडे को सुपरस्टार बोलना है। बट द प्रॉब्लम इज विकी ने अपने पीआर के थ्रू ऑडियंस को एक डिफरेंट रियलिटी शो करने का ट्राई किया, खुद को पुअर, आउटसाइडर एंड स्ट्रगलिंग एक्टर दिखाने का ट्राई किया। अब हम विकी के सोशल क्लिम्बिंग के बारे में बात करते हैं। तो कटरीना कैफ के पहले विकी कौशल की एक सीरियस गर्लफ्रेंड रही है जिसका नाम हरलीन सेठी है। वो दोनों 2018 के अराउंड एक कॉमन पार्टी में मिले थे। विकी ने 2018 में कॉफी विद करण एंड कुछ अदर इंटरव्यू में भी क्लियर किया था कि वो एक सीरियस रिलेशन में है। हरलीन अपने इंस्टाग्राम में अपने रिलेशन स्टेटस भी पोस्ट करती थी एंड 11 जनवरी 2019 को हरलीन विकी की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रीनिंग में उनके साथ दिखी थी। उन्होंने इसके बारे में अपने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट किया था। 19 मार्च 2019 को जी सिने अवार्ड के दौरान विकी ने खुद को सिंगल होने का क्लेम किया था एंड मार्च अप्रैल के दौरान हरलीन ने विकी को अनफॉलो भी कर दिया था एंड 17-18 अप्रैल में हरलीन ने हार्ट ब्रेकिंग ब्रेकअप से रिलेटेड पोस्ट भी शेयर करी थी। अब अगर हम विकी कटरीना की टाइमलाइन की बात करें तो नवंबर 2018 में कॉफी विद करण के इंटरव्यू में कटरीना ने बोला था कि वो विकी के साथ स्क्रीन में अच्छी लगेंगी। I think that we might look nice together as Vicky Kaushal. Recently on Coffee with Karan, Katrina Kaif said that you and she would look great together. Your response to her would be, really? Yeah. अब कटरीना उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रीनिंग जो कि जनवरी में हुई थी वहां भी प्रेजेंट थी। अब उसके एक मंथ पहले दिसंबर 2018 में विकी ने कटरीना से अवार्ड में पूछा था कि आप किसी अच्छे से विकी कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते। कटरीना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आप किसी अच्छे से विकी कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते। एंड उसी टाइम पे विकी एंड हरलीन एक सीरियस रिलेशन में भी थे, बट विकी एंड कटरीना के अकॉर्डिंग कटरीना एंड विकी जोया की पार्टी में मिले थे। हरलीन की जो हार्ट ब्रेकिंग फोर्स थी वो 17 अप्रैल को आई थी। उन दोनों का जो रिलेशन टाइमलाइन है वो काफी मेस्ड अप है। इट सीम्स कि 18 नवंबर 2018 के बाद विकी एंड कटरीना का इंटरेक्शन हुआ था एंड वो रिलेशन में आए थे। उसी टाइमलाइन के बीच हरलीन एंड विकी का ब्रेकअप हुआ था। एक तरीके से विकी ने कटरीना जैसी टॉप एक्ट्रेस के लिए अपेरेंटली हरलीन को चीट किया, बिकॉज कटरीना के साथ रहने में उन्हें काफी लैमलाइट मिलती, काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती एंड ऑडियंस उनके बारे में ही बात करती। सच में वही हुआ, कटरीना से रिलेशन रूमर के बाद विकी को काफी ज्यादा लाइमलाइट मिली। अभी के टाइम पे वो बॉलीवुड के पावर कपल के रूप में भी देखे जाते हैं। ऑल्सो 2020 में हरलीन ने एक स्टोरी भी अपलोड करी थी जिसमें हरलीन सेड टॉक्सिक मैन लव टू सेंड होप ऑल इज वेल विथ यू टेक्स्ट व्हेन यू कट देम आउट, सर प्लीज गो टू हेल, होप ऑल इज वेल विथ यू एंड हेल। तो मे बी ये पोस्ट विकी के लिए किया गया था बिकॉज अक्टूबर 2019 से विकी एंड कटरीना काफी बार स्पॉट होने लगे एंड मैरिज के बाद भी कुछ ब्लाइंड आइटम विकी के लिए आते रहते हैं जहाँ ये बोला जाता है कि विकी कौशल एक वुमनाइजर है। ऑलमोस्ट हर हीरोइन से वो हुकअप करते हैं। इवन जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब भी उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया था। अब क्योंकि ये ब्लाइंड है तो इस पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट रिसेंटली विकी ने मैरिज लाइफ से रिलेटेड एक कमेंट शेयर किया था जो कि काफी सारी ऑडियंस को मिसोजिनस लगा। He said, I have noticed that bachelors always have high energy. For those of us who are married, that energy tend to drop year after year. But don't worry, it doesn't fade in just 4 days. मैंने ये देखा है, बैचलर्स का जोश हमेशा आया रहता है। हम शादीशुदा वालों के तो थोड़े से जोश साल दर साल 4 दिन में जोश कम नहीं होता। तो ऑडियंस को ये जोक काफी बुरा लगा कि एक तरफ तो आप ग्रीन फ्लैग की इमेज शो करते हो, हर इंटरव्यू में कटरीना का नाम जपते हो, बट वहीं दूसरी तरफ आप ऐसे वाइफ जोक क्रैक करते हो। अब हम विकी के टॉक्सिक पीआर का प्रूफ के साथ बात करते हैं जो कि अदर एक्टर से विकी का कंपैरिजन करते हैं, दूसरे एक्टर को डिग्रेड करते हैं, विकी को सुपरस्टार दिखाने की कोशिश करते हैं। सो विकी कौशल ने 2020-21 में कटरीना की पीआर एजेंसी जो कि मैट्रिक्स है, जिसे रेशमा शेट्टी हैंडल करती है, उसे ज्वाइन किया। सो वी ऑल नो कटरीना की पीआर कितनी अग्रेसिव येट अमेजिंग है, कैसे इजीली वो कटरीना की चीटिंग वाले रूमर्स, रूडनेस एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को हाइड करती है, उनकी एक परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश करती है। ऑल दो हम इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि विकी की पहले पीआर नहीं थी, ऑफ कोर्स थी एंड काफी अच्छी पीआर थी, जिसने की विकी की पुअर स्ट्रगलिंग आउटसाइडर की इमेज पोर्ट्रे करी। ये जो विकी की न्यू पीआर है वो काफी अग्रेसिव है। सो वी ऑल नो विकी की उरी द सर्जिकल
सर्जिकल स्ट्राइक से काफी अमेजिंग एक्टर की इमेज बन गई। इसके बाद काफी सारी उन्होंने अमेजिंग मूवी तो करी, बट रिसेंटली छावा मूवी ने उनके करियर को काफी ज्यादा बूस्ट किया। लिटरली काफी सारी ऑडियंस विकी को बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार बोलने लगी। उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। मूवी ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया। छावा मूवी की इसी सक्सेस के साथ विकी की पीआर ने अदर एक्टर्स को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये पोस्ट देखो जिसमें विकी को सलमान खान एंड शाहरुख खान से कंपेयर किया गया, जिसमें लिखा है दिस वन सीन इन छावा इज इन्फिनाइट टाइम बेटर देन होल करियर ऑफ दीज टू छपरी अंकल। नेक्स्ट पीआर पोस्ट में लिखा है वंस अपॉन अ टाइम सलमान रिफ्यूज शेक हैंड विद विकी कौशल, नाउ विकी कौशल फिल्म छावा क्रॉस 550 करोड़ विच इज ड्रीम फॉर सलमान। अदर पीआर पोस्ट में लिखा है सलमान खान सिकंदर इज ट्रेंडिंग लो ऑन BMS with its ticket pieces and छावा was doing much better at this point। दूसरे पीआर पोस्ट में विकी कौशल का महेश बाबू से कंपैरिजन किया गया है, जिसमें यह बोला गया है कि विकी कौशल की 3 मूवी में 3 अलग कैरेक्टर है, बट महेश बाबू की सारी पिक्चर में सेम ही कैरेक्टर रहते हैं। अनदर पोस्ट में विकी कौशल का धनुष के साथ कंपैरिजन किया गया है, जहां ये बोला गया है कि विकी कौशल की मूवी की जो ऑडियंस है वो सिग्मा है, बट वहीं धनुष की मूवी की जो ऑडियंस है वो छपरी और जोकर है। नेक्स्ट पोस्ट में प्रभास के साथ कंपैरिजन किया गया है, जहां ये बोला गया है कि कल की मूवी जो है वो 5 लैंग्वेज में रिलीज करी गई थी, उसका बजट 700 करोड़ था एंड इंडिया में उन्होंने 500 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्डिक्ट एवरेज थी, बट वही छावा को एक ही लैंग्वेज में रिलीज किया गया, बजट 130 करोड़ था, इंडिया में उन्होंने 500 करोड़ का कलेक्शन किया एंड वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर थी। अब नेक्स्ट पोस्ट में प्रभास एंड विकी कौशल की एक्टिंग का डिफरेंस बताया गया है, जहां ये बोला गया कि प्रभास ने श्री राम के कैरेक्टर को अपनी वर्स्ट एक्टिंग एंड लैक ऑफ एक्टिंग कैपेसिटी से रुइन कर दिया, बट वहीं विकी कौशल में छावा ने ब्रिलियंट एक्टिंग परफॉर्म किया था। इसके अलावा और भी काफी सारे एक्टर के साथ विकी का कंपैरिजन किया गया एंड उन एक्टर्स को नीचा दिखाने की कोशिश करी गई। यहाँ तक कि विकी कौशल ने अपने कंटेम्पररी रणवीर सिंह को भी नहीं छोड़ा। धुरंधर मूवी के रिलीज होने के बाद उन्होंने रणवीर से खुद का कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये पोस्ट देखो, जब रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी रिलीज ही हुई थी तो इसमें लिखा है रणवीर सिंह बिगेस्ट ओपनर कांट बीट विकी कौशल छावा अर्न 27 करोड़ ओनली। उसके बाद दूसरे पीआर पोस्ट में धुरंधर एंड उरी का कंपैरिजन किया गया, तो यहाँ लिखा है द सर्जिकल स्ट्राइक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 हु इज विनिंग विकी कौशल और अक्षय खन्ना। नीचे लिखा है धुरंधर मूवी चैलेंज फेस कर रही है 140 करोड़ के बजट को कवर करने में। अब नेक्स्ट देखो, ये दिसंबर 10 का पोस्ट है जिसमें लिखा है रणवीर सिंह धुरंधर फेल्स टू बीट ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन ऑफ विकी कौशल छावा। तो यहाँ क्लियरली विकी खुद पर फोकस करने की जगह दूसरे एक्टर पर फोकस करने लगे हैं, दूसरे एक्टर को नीचा दिखाने एंड खुद को सुपीरियर दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ मंथ से विकी की पीआर अदर एक्टर को डिग्रेड ही नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें सुपरस्टार दिखाने की भी कोशिश कर रही है। वो रणवीर सिंह, रणवीर कपूर एंड 3 खान से उनका कंपैरिजन कर रही है। वो विकी कौशल को न्यू सुपरस्टार बताते हैं, वहीं 3 खान को ओल्ड सुपरस्टार बताते हैं। बट विकी की पीआर टीम कंपैरिजन करने से पहले ये भूल जाते हैं कि विकी अभी 3 खान की लीग से काफी माइल्स दूर है। वो अभी रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह की लीग पर भी नहीं पहुंचे हैं। सो विकी की पीआर रणवीर सिंह एंड रणवीर कपूर से भी उनका कंपैरिजन करते हैं एंड तीनों को न्यू एज सुपरस्टार बताते हैं। कभी कभी इन दोनों से भी खुद को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। बट रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह अमेजिंग एक्टिंग के साथ साथ ग्राउंड लेवल ऑडियंस एंड मैसिव फैन फॉलोइंग भी रखते हैं। ऑडियंस सिर्फ उनको देखने थिएटर में जाती है। बट दूसरी तरफ विकी कौशल की एक्टिंग तो काफी इम्प्रेसिव एंड अमेजिंग है, तो उनका जो स्टारडम है वो उतना अच्छा नहीं है। ऑडियंस को लेके अभी भी उनका स्ट्रॉन्ग पुल नहीं है। जैसे विकी की जितनी भी मूवी सुपरहिट हुई हो, जैसे उरी, सरदार उधम सिंह, शान बहादुर, छावा, वो सब बायोपिक पे बेस्ड है। तो ऑडियंस बायोपिक में जो पर्सन है उससे देखने जाती है एंड विकी को भी देखने जाती है। मींस 50-50 का कंट्रीब्यूशन रहता है। बट वहीं रणवीर सिंह और रणवीर कपूर के केस में ऑडियंस पुलिंग काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। थिएटर में मोस्टली ऑडियंस उन्हें देखने के लिए ज्यादातर जाती है। तो अभी विकी की हाइप उतनी नहीं बनी है, तो बार बार उन्हें सुपरस्टार डिक्लेयर करना काफी रॉन्ग है। अभी काफी टाइम है सुपरस्टार की लीग में पहुंचने में। अब ऐसा नहीं है कि पीआर करना गलत है, राइट? सारे ही एक्टर पीआर करते हैं, बट पीआर के थ्रू किसी अदर एक्टर को नेगेटिव पोर्ट्रे करना भी गलत है। पीआर के थ्रू खुद की फॉल्स इमेज क्रिएट करना भी गलत है। झूठी स्ट्रगल, पुअर स्टोरी या खुद को सुपरस्टार बताना भी गलत है। क्या अभी 3 खान से विकी या किसी भी एक्टर का कंपैरिजन किया जा सकता है? नो, राइट? रियलिटी से काफी दूर है। बट विकी की पीआर ऐसे अग्रेसिव फेक नैरेटिव शो करने का ट्राई करती है। विकी को परफेक्ट हस्बैंड, ग्रीन फ्लैग इमेज दिखाने की कोशिश करती है, बट रियलिटी काफी डिफरेंट है। पीआर खुद के बेनिफिट के लिए यूज करो, ना कि दूसरों को नीचे दिखाने के लिए। सो एट द एंड विकी की स्ट्रगलिंग स्टोरी, पुअर लाइफ एंड सुपरस्टार पावर पीआर के थ्रू बनाया गया एक फॉल्स नैरेटिव है। बट अगर इसमें कुछ रियल है तो वो है उनका हार्ड वर्क एंड उनकी ब्रिलियंट एक्टिंग। बट जिस तरीके से विकी की पीआर फेक नैरेटिव फैलाने
करने का कोशिश कर रही है, दूसरों को डिग्रेड करने में लगी है, वो जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। एंड कुछ चैनल्स ने उन्हें एक्सपोज कर भी दिया है। कभी भी विकी को कोई एक्सपोज करने का ट्राई करता है तो मोस्टली विकी की पीआर उनका जो पोस्ट है, आर्टिकल्स है, उसे रिमूव करवा देती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि विकी की पीआर कितनी ज्यादा ओवर अग्रेसिव है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। कैसे रणवीर सिंह एंड यामी गौतम को उनके इनिशियल करियर में इग्नोर किया गया, बट धुरंधर की सक्सेस के बाद कैसे उन्हें मिल किया जा रहा है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।